फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य सफारी के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन MPPSC प्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि ये हमारे MPPSC प्री एग्जाम के ही जो भारत का जो मतलब कि इंडियन जियोग्राफी है उसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और ये चूँकि वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और हम इसके अलावा एक और वीडियो इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी जल्दी हम देखेंगे, तो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो उसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि वीडियो में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1948 में IUCN का गठन किया गया और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, जिसे WWF भी कहा जाता है, वर्ष 1969 से IUCN असुरक्षित तथा दुर्लभ जो संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करता है। तो जो विश्व वन्य जीव जो है, मतलब इसके अंतर्गत IUCN के अंतर्गत एक संगठन वो क्या करता है कि लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करता है। किसके संदर्भ में? तो जो दुर्लभ संकटग्रस्त जीव और पादप हैं उनके संबंध में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे पॉइंट है जो है नॉर्वे द्वारा स्वेलबर्ड द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, जहां विश्व के विलुप्त होते अधिकतर जीवों तथा पेड़ पौधों आदि के जीनों को संरक्षित रखा जाएगा। तो जो नॉर्वे देश है वो क्या है? तो स्वेलबर्ड द्वीप है, उसके मतलब कि जो अधिकार क्षेत्र में वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कर रहा है, जहाँ पर विश्व के विलुप्त होते अधिकतर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी के जीनों को संरक्षित करके रखा जाएगा, ताकि उन्हें भविष्य में काम में लिया जा सके। ठीक है ना, ताकि उनकी प्रजाति यदि समाप्त भी हो जाए तो उनके जीन के द्वारा यदि भविष्य में उनकी मतलब कि प्रजाति समाप्त होने का हो जाए तो उसे फिर से क्या किया जा सके, फिर से उन्हें जीवित किया जा सके। ठीक है ना, मतलब फिर से उनका जो है जाति को बढ़ाया जा सके, या कम हो रही किसी की जाति तो उसकी जातियों को बढ़ाया जा सके जीन के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है वर्ष 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर चेन्नई में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर जो है चेन्नई में बनाया गया था। और इसके बाद अगला है कोलकाता का अलीराजपुर चिड़ियाघर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1875 में। तो सबसे पहला चिड़ियाघर कहाँ? चेन्नई में बनाया गया था 1855 में। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है कौन सा? अलीपुर चिड़ियाघर जिसका नाम है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में। इसके बाद अगला पॉइंट है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो जैव विविधता अधिनियम ये कब लाया गया था? तो 2002 में लाया गया था। सबसे मोस्ट पॉइंट तो यही है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुपालन में भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान रखिएगा 2002 में बनाया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कब किया गया? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्या है? तो वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष को? तो 2010 को। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2011 से 2020 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दिवस घोषित जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। मतलब इस दशक को क्या घोषित किया गया था 2011 से 2020 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक, ठीक है, जिसे नगोया जापान में हुए सम्मेलन CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत COP10 में मंजूरी दी गई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1916 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो कोलकाता में। संस्थापक कौन थे, तो ये अल्फ्रेड विलियम एल्कॉक इनके संस्थापक थे, ठीक है ना, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के। और अगला क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना क्या हुई थी और कब हुई थी, तो इसकी स्थापना, यह एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था है, ठीक है, जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना जैसे मुद्दों पर कार्य करती है, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसके बाद मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्या है, तो अगला है भारतीय जैव विविधता रिपोर्ट। तो ये 29 दिसंबर 2018 को भारतीय जैव विविधता रिपोर्ट जारी करने वाला एशिया का पहला देश बन गया, ठीक है। भारतीय जैव विविधता रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 29 दिसंबर 2018 को भारत पहला देश बना है ये रिपोर्ट जारी करने वाला। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला IUCN की गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त श्रेणियों में भारत की कुल 683 जीव प्रजातियों के नाम सम्मिलित हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है, साइट्स के बारे में क्या है। तो पहला पॉइंट है, विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने वर्ष 1973 में एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड साइट्स से, तो इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। ये मोस्ट पॉइंट है कि प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, ठीक है। और साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉशिंगटन में ही ऑर्गेनाइज किया गया था जो पहली मीटिंग इसकी, तो इस वजह से इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1 जुलाई 1975 को साइट्स अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो 1 जुलाई 1975 को ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में 182 सदस्य इसमें शामिल है, ठीक है, सदस्य देश। इसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के तहत कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ये हैं, वर्ष 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी, ठीक है, 1971 में, ये ध्यान रखिएगा। और अगला क्या है, वर्ष 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थापित किया। मतलब कि जो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कब स्थापित किया गया, तो 1986 में। कहाँ, तो नीलगिरी में, जो कि कहाँ फैला हुआ है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों ही राज्यों में ये मिलकर फैला हुआ है, ठीक है। और भारत द्वारा अब तक 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और वर्तमान समय में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क के अंतर्गत विश्व के 122 देशों के 686 बायोस्फीयर रिजर्वों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से 12 भारत में स्थित हैं। तो जो भारत ने 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, उनमें से यूनेस्को ने अपने विश्व नेटवर्क पर कितने शामिल कर लिए हैं, तो 12 को, 18 में से 12 यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पर स्थापित हैं। बाकी जो भारत में तो टोटल 18 है, लेकिन जो यूनेस्को में है तो वो कितने हैं टोटल, तो वो 12 शामिल किए गए हैं भारत से, ठीक है ना। तो उन 12 को हम देखते हैं कि कौन कौन से यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। तो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब जो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो यूनेस्को के द्वारा किन को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले है नीलगिरी जो है ये कहाँ पर है, तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो वर्ष 2000 में इसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला है मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है, तमिलनाडु, 2001 में मान्यता दी गई थी। अगला सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, वर्ष 2001 में इसे भी मान्यता दी गई थी। अगला क्या है, नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है और वर्ष 2004 में इसे मान्यता दी गई थी। फिर नोकरेक, ये कहाँ है, तो मेघालय में है, 2009 में इसे मान्यता दी गई थी।
फिर अगला क्या है पचमढ़ी, जो कि कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है और वर्ष 2009 में इसे भी मान्यता दी गई थी। अगला सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है और 2009 में इसे मान्यता दी गई थी। इसके बाद अगला क्या है तो अगला है अमरकंटक आचन कमार, तो ये भी कहाँ है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। तो वर्ष 2012 में इसे मान्यता दी गई थी। अगला क्या है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार में है, वर्ष 2013 में इसे मान्यता दी गई। अगला है अगस्त्य मलाई, ये तमिलनाडु में है और वर्ष 2016 में इसे मान्यता दी गई। अगला क्या है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है और 2018 में इसे मान्यता दी गई। और अगला जो लास्ट है यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे मोस्ट है फ्रेंड, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इस बार के एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इसे मान्यता दी गई है तो इसे पूछा जा सकता है। ये बाड़मेर जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा भारत में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में है और इसे कब मान्यता दी गई तो वर्ष 2020 में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट क्या है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है तो जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित हेमिस हाई, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला क्या है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे साउथ बटन कहते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं तो ये प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। इसके बाद अगला क्या है तो अगला है वन्यजीव अपराध निरोधक ब्यूरो, इस शाखा का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जिनमें से एक जबलपुर में भी, मतलब कि जो वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो का एक प्रधान कार्यालय जो है दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिनमें से एक कहाँ है जबलपुर में मध्य प्रदेश के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो को यूएनईपी ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 2018 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएनईपी ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया है वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो को। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। कौन तो भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 1982 में स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जो भी अभ्यारण्य वगैरह के हैं, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें हमने डिस्कस किया कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब सेकेंड पार्ट लाएंगे तो उसमें भी हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही और मेरे वीडियोस देखते रहिए और इसके नोट्स भी जरूर तैयार करिए ताकि ये आपको हेल्पफुल हो सके एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।